नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं रन युद्ध। और इंग्लैंड में रन युद्ध शुरू होगा शुक्रवार से, जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन भारतीय टीम के लिए बुरी खबर यह है, जिसके बारे में आशंका हमें पहले से थी, कि रोहित शर्मा हो सकता है जो 5वें टेस्ट मैच है उसके लिए अवेलेबल ना हो। और ठीक वैसे ही खबरें निकल कर आई इंग्लैंड से, और ये खबर अब पुख्ता हो चुकी है कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि बिना कप्तान कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, आज यही टॉपिक हमने रखा है। क्योंकि जो कप्तान हिंदुस्तान का बनाया गया है उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, और ऐसे में एक दबाव वाले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कैसी कप्तानी करते हैं, कैसे भारतीय टीम को सीरीज जिताते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और क्या कुछ कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं और क्या कुछ सिलेक्टर्स ने देखा है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ जुड़ चुका है। सबा करीम हमारे साथ है, रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ है और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है। रितेंद्र, बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव थे और हम सब उम्मीद लगा रहे थे कि नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो शायद अवेलेबल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह को कप्तानी मिली है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसने कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में या आईपीएल में कप्तानी ना की हो, सीधे टेस्ट मैच में कप्तानी करना कितना मुश्किल जसप्रीत बुमराह के लिए और कितनी बड़ी परेशानी हिंदुस्तान टीम के लिए। देखिए राजीव, परेशानी तो है क्योंकि रोहित शर्मा अगर अवेलेबल नहीं है, आपके दिग्गज बल्लेबाज, आपके कप्तान, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को शायद लग रहा होगा कि अब उनके पास एक एडवांटेज है। क्योंकि रोहित हम सब जानते हैं किस प्रतिभा के प्लेयर हैं। पल भर में जो मैच है प्रतिद्वंदियों से दूर लेके चले जाते हैं। बट नाउ वी कांट हेल्प इट। अब ऐसा हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, दैट इज सैड। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अब कप्तानी जैसे मिली है, देखिए आसान नहीं है। बतौर फास्ट बॉलर आपने कंसंट्रेट करना है अपनी बॉलिंग पे भी, और उसके बाद कौन सी 11 खिलानी है, कौन सी फील्डिंग लगानी है, और बहुत प्रेशर है। तो बहुत ऐसे टेस्ट है इस समय। मुझे याद आ रहा है जब पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान बने, एशेज में उनको मौका मिला, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कप्तानी बेहतरीन की। तो कुछ ना कुछ शायद उनकी किताब से बुमराह यहाँ पे सीख सकते हैं। बड़ा मौका बुमराह के लिए, लेकिन जी हाँ, आसान बिल्कुल नहीं है। बिना रेगुलर कप्तान कैसे जीतेगा हिंदुस्तान सभा भाई? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। जसप्रीत बुमराह कप्तान, जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, और साथ ही 35 साल के बाद 1987 मुझे याद आता है कपिल पाजी ने जब कप्तानी की थी, उसके बाद से कोई तेज गेंदबाज भारतीय टीम का कप्तान बना। देखिए राजीव, उस समय भी परिस्थिति कुछ अलग से किस्म की थी। कपिल पाजी को कप्तान बनाया गया था एक लंबे समय के लिए, उनको कप्तान सिर्फ 1 या 2 टेस्ट मैचेस के लिए नहीं बनाया गया था। तो कपिल पाजी के पास काफी समय था अपने आप को तैयार करने के लिए। यहाँ पर बुमराह के पास वो रेगुलर कैप्टन नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट कैप्टन है रोहित शर्मा की जगह पर जो कप्तानी कर रहे हैं, और ज्यादा समय मिला नहीं है जसप्रीत बुमराह को तैयारी करने का। इस वजह से मुझे लगता है चुनौती बहुत ज्यादा होगी जसप्रीत बुमराह के लिए और भारतीय टीम के लिए भी। एक तो अनुभव है नहीं उनको कप्तानी करने का, और वो भी बहुत ही अहम टेस्ट मैच है ये। 2-1 से हालांकि भारत लीड कर रहा है, पर इस टेस्ट मैच में बहुत सारे पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के निर्भर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में ये बागडोर संभालनी होगी जसप्रीत बुमराह को। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार का फॉर्म जसप्रीत बुमराह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, वो हाल फिलहाल में देखने को मिला नहीं है। तो एक तो उनको ध्यान अपनी गेंदबाजी पे करना होगा, और उसके बाद वो कप्तानी के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे विचार से तो उचित यही होगा कि इस समय वो अपने गेंदबाजी पर ध्यान दें, क्योंकि परफॉर्मेंस से ही वो अच्छी कप्तानी कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं अपने टीम को। लेकिन राजकुमार सर, ये कहाँ की सूझबूझ आप देख पा रहे हैं इसको? आपका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, यानी कि जो आपको मैच जिता के दे सकता है, आपने उसी को दबाव में डाल दिया है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से देख ली है बीसीसीआई ने, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव, क्योंकि उन्होंने किसी भी लेवल पर कप्तानी नहीं की है। बहुत मतलब एक सरप्राइज किया है सेलेक्टर्स ने कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाकर, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा उनमें, कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटी। जिस तरह एमएस धोनी को भारत का कप्तान बनाया गया था, उस समय बहुत बड़े बड़े दिग्गज टीम में थे, लेकिन उनको कप्तान बनाया गया था और वो काफी सक्सेसफुल भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं चेतन शर्मा एंड पार्टी को कुछ ना कुछ दिखा होगा जसप्रीत बुमराह में, और मैं चाहूंगा कि शायद वो भी उसी तरह के कप्तान साबित हों जैसे एमएस साबित हुए थे। उनका भी बहुत पास्ट रिकॉर्ड नहीं था कुछ ज्यादा कप्तानी करने का,
लेकिन यहाँ पर एक फास्ट बॉलर है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ ये सोच कैसी है, एक मैच के लिए कप्तान बना रहे हैं, फिर अगला आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वहां पे के राहुल है, वहां पे ऋषभ पंत है, फिर हार्दिक पांड्या आ गए हैं। अब क्या ऋषभ पंत आइडियल नहीं हो सकते थे राजकुमार जी? आप उनको ग्रूम कर लेते हैं पहले टेस्ट मैच में करा के कप्तानी। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत अजीब सी सोच, कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे सेलेक्टर्स का क्या विजन था या क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा डिसीजन आया कि जसप्रीत बुमराह एक टेस्ट के लिए वाइस कैप्टन होंगे, और अनफॉर्चुनेटली रोहित के अनफिट होने के बाद नाउ ही हैज टू लीड द टीम। और जैसा कि अभी सबा ने भी कहा कि वो थोड़ा सा अपनी फॉर्म से भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे एडेड प्रेशर होगा, और बिल्कुल नहीं कप्तानी करने का एक बोझ, और एक इतना बड़ा टेस्ट मैच में। तो लेट अस होप कि वो अच्छा करें, लेकिन प्रेशर जरूर होगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर, और उन्हें जरूरत होगी कि उनके सीनियर प्लेयर्स उनको सपोर्ट करें, हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैच है भारत के लिए। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है? 6 महीने में 6 कप्तान बदल गए हिंदुस्तान में। ये 2022 में 6ठा महीना खत्म होने वाला है, 6 कप्तान। ये तो म्यूजिकल चेयर बना के रख दिया गया इंडियन क्रिकेट में। जी हाँ राजीव, देखिए बिल्कुल 6 कप्तान, तो ये तो बहुत कुछ ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं 1-2 कप्तान चेंज होते हैं, सर्कमस्टेंशियल होता है, निगल्स होती हैं, इंजरीज होती हैं, लेकिन 6 कप्तान, सो दैट इज मैसिव। और अगर हम बुमराह की बात करें, अभी साबा राजकुमार जी जो बात करें, देखिए वो पीक फॉर्म में नहीं है। अगर वो विकेट्स निकाल रहे होते, ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे होते, ठीक है, आप कप्तानी को एक साइड पे रखते हैं, अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो भी लेते हैं बतौर कप्तान। लेकिन यहाँ पे अब तो कप्तानी करनी है, और ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, इंग्लैंड में है, भारत में नहीं है। कौन सी 11 खिलानी है, वहां पे बहुत बातचीत की जरूरत है। उसके बाद खुद की बॉलिंग, नया बॉल कैसे डालते हैं बुमराह, वहां पे भारत के चांसेस डिपेंड करते हैं। तो जी हाँ, अब बुमराह किस तरह तैयारी करते हैं, इट कैन बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हो सकता है बहुत अच्छी कप्तानी करे, भारत टेस्ट मैच जीते, लेकिन उसको भी दिन बाकी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनिशियल जो अभी जो सेटअप हो रहा है मैच से पहले, वहां पे यही लग रहा है कि बुमराह के लिए जो जॉब है इतनी इजी नहीं है। बिल्कुल, और जो सर्कमस्टेंसेस हिंदुस्तान के लिए बन रहे हैं सबा भाई, उसको देखते हुए मोइन अली ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब दौरा शुरू हुआ था तो भारतीय टीम को वो हॉट फेवरेट देख रहे थे। 6 महीने पहले तक की अगर बात करते तो वो भारतीय टीम को हॉट फेवरेट मानते। अब क्योंकि रोहित जो उनके रेगुलर कैप्टन है टीम के साथ नहीं है, जसप्रीत बुमराह कप्तान है, तो उन्होंने पूरी तरह से जीत का दावेदार इंग्लैंड को बता दिया। हाँ, ये उनकी राय है, और जिस तरह से प्रदर्शन किया इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। जिस जो अप्रोच है उनका, जिस पॉजिटिव नज़रिए के साथ वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ मैं बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी गेंदबाजी में भी जिस तरह से उन्होंने फील्ड सजाई है, जिस तरह की अटैकिंग लाइन जो उन्होंने बॉलिंग की है, हमेशा उनका प्रयास यही रहा है इंग्लैंड पेस बॉलर्स का और जैक लीच का कि विकेट निकालते रहना है। वो डिफेंसिव टैक्टिक्स जो कई बार ओवरसीज कंडीशंस में कप्तान अपनाते थे, वो सब उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मोइन अली का ये मानना है, पर अंत में भारत को अपने स्ट्रेंथ पर ही काम करना होगा। एक जो मुझे लगता है क्यों जसप्रीत बुमराह जो ले सकते हैं वो है पैट कमिंस की कप्तानी से। पैट कमिंस को जब कप्तान बनाया गया था तब भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि एक पेस बॉलर को कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे एयर में जो आदमी रहेगा वो है स्टीव स्मिथ, जो फॉर्मर कैप्टन है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में कुछ उसी तरह से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को ये जो 10 अन्य जो खिलाड़ी रहेंगे भारतीय टीम के, उनमें से एक ना एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि आप मुझे हमेशा फीडबैक देते रहिए, मुझे बताते रहिए, मुझे एडवाइस करते रहिए, ताकि मेरा ध्यान गेंदबाजी पे भी रहे और फिर मैं कप्तानी भी ठीक प्रकार से कर सकता हूँ। अब इन 10 अन्य खिलाड़ी में से कौन ऐसा होगा, मेरे विचार से सबसे अच्छा कैंडिडेट उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ही है, क्योंकि विकेट कीपर है, उनके पास थोड़ा बहुत अनुभव है। वो अगर ठीक तरह से गाइड करेंगे जसप्रीत बुमराह को, तब मुझे लगता है कि गाड़ी थोड़ी बहुत ठीक प्रकार से चल सकती है भारतीय टीम की। विराट कोहली क्यों नहीं गाइड कर सकते सबा भाई? विराट कोहली हाँ, से सही कहा आपने, सेलेक्टर्स को सही बात सही करनी कहा, चाहिए सही थी। कहा मुझे लग रहा है ये हाँ। आखिरी टेस्ट मैच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से, क्या विराट कोहली से रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती थी कि आप इस मैच में भारत के लिए कम से कम आप कप्तानी करें? विराट मना करते हुए अलग बात है, बट एक ऑफर किया जा सकता था विराट को।
नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो उचित होता चयनकर्ताओं की तरफ से भी, और ऐसे भी मेरे ख्याल में विराट कोहली उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया, मुझे लगता है विराट कोहली और ऋषभ पंत ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमेशा जसप्रीत बुमराह को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास कुछ हद तक अनुभव है। विराट कोहली के बाद तो खैर बहुत अनुभव है, और ऋषभ पंत भी मॉडर्न ट्रेंड जो है टेस्ट क्रिकेट के या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे वो उसके बारे में वो जानते हैं। तो उस लिहाज से ये दोनों खिलाड़ी जो है गाइड कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। रितेंद्र, एक तो कुछ आप कहना चाह रहे थे, और मेरा जो सजेशन है कि विराट से क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया जा सकता था कि वो इस इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में कप्तानी कर लें, हिंदुस्तान को जिताएं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए अपनी दावेदारी रखें। देखिए राजीव, ये आपका सजेशन देखिए सही भी है, बिकॉज विराट कोहली हम सब जानते हैं प्रूवन कैप्टन है, बहुत साल भारत के लिए कप्तानी की है, और जैसे कप्तान है ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेज पे हो सकता है सेलेक्टर्स उनको कहते कि आप कप्तानी कीजिए। लेकिन अभी जैसे साहबा भी बात करें, देखिए बहुत कुछ घटा है। अगर हम विराट कोहली की कप्तानी की बात करते हैं तो उनको कहना इस समय उचित होता नहीं होता, बहुत सी बातें इसके साथ आती हैं। और यहाँ पे अगर हम बुमराह की बात करें राजीव, जब टॉस होगा, देखिए बटरफ्लाईज इन द स्टमक बुमराह के होंगे। क्या होगा, पहला टेस्ट मैच बतौर कप्तान, इंग्लिश कंडीशंस, खुद की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनके हाथ में नया बॉल आएगा, ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं बतौर प्लेयर, अगर तो वो विकेट्स निकालते हैं नए बॉल से, 1 विकेट 2 विकेट, उनका जिगर और बड़ा होगा। उनके साथ विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, उनकी मदद मिलती जाएगी। लेकिन अगर बॉलिंग अच्छी नहीं होती है, टप्पा नहीं पड़ता है, थोड़े वेवर्ड होते हैं, तो हो सकता है प्रेशर कप्तानी का थोड़ा डबल भी हो सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बुमराह के लिए। मेंटली बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, लेकिन अब कुछ अगले दिन बताएंगे कि जो कप्तानी का डिसीजन बुमराह को देने का है वो कामयाब होगा या नहीं। रितेंद्र, राजकुमार सर, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, विराट से क्या बात की जा सकती थी? चलिए, सवा महीने तो मना कर दिया कि ठीक नहीं होता विराट से बात करना, बट क्या विराट को अगर बात की जाती तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता था उनका? आप रोहित शर्मा की कमी कम से कम एज अ लीडरशिप क्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो महसूस नहीं होती, और वो जो एक डायलमा सा क्रिएट हो गया है पिछले 24-48 घंटों में, उसमें विराम लग जाता है कि विराट चलिए लीडरशिप कर रहे हैं। डेफिनेटली राजीव, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी ईगोज को शांत करना होता, बिल्कुल। और मतलब जरूरी था मेरे ख्याल से, इसमें कोई मतलब बुराई आपका नहीं ये कहना है कि विराट से अगर कहा जाता तो कर देते, वो हिंदुस्तान के लिए कप्तानी कर देते हैं, देखिए, हिंदुस्तान कोई जिस भी हालत अपने में। देश की, अगर अगर किसी को भी इज्जत दी जाए तो मतलब वो उसको मना नहीं करता, एंड दैट टू फॉर द कंट्री से। कोई भी शायद तैयार हो जाता। मुझे पता नहीं है कि वहाँ क्या घटा है, या वहाँ पे क्या कहा गया है या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, तो मेरा भी मानना है कि अगर उनको कहा जाता तो शायद अगर वो तैयार हो जाते कप्तानी करने के लिए, तो ये टीम के लिए और देश के लिए अच्छा होता, क्योंकि बहुत क्रूशल मैच है इंग्लिश कंडीशंस में। जसप्रीत बुमराह, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट है तो कोई बात नहीं है, फिर आप किसी की तरफ ना जाएं। लेकिन जसप्रीत बुमराह, उनको जब चयनकर्ताओं ने कुछ सोचकर ही वाइस कैप्टन बनाया होगा, तो अब उन्हीं को लीड करना है चयन करता है, क्योंकि अब बैकफुट पे नहीं जा सकते हैं। जो उन्होंने एक बार स्टेप लिया है, तो वो अपने ही स्टेप को वापस नहीं ले सकते हैं कि हमने वाइस कैप्टन अपॉइंट किया था तो अब नाउ ही विल लीड। तो इसलिए शायद इस वजह से उन्होंने नहीं विराट से कहा होगा, या ठीक नहीं समझा होगा कि अब उन्होंने छोड़ दिया। एक बार कोई कप्तान छोड़ चुका है तो अब उसको दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करनी है। इन अ वे दे आर आल्सो राइट। इंडियन क्रिकेट में हुआ है पहले भी, बहुत एग्जांपल है, मुझे याद है सनी भाई ने छोड़ा 83 में, 85 में फिर कप्तान बना दिया गया। चलिए, वो तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी इस पे। बट सबा भाई, अभी क्योंकि आप कप्तान है जसप्रीत बुमराह, क्या 3 बड़े चैलेंजेस आप देख रहे हैं जिसको इनको अगले कुछ घंटों में आपको ठीक करना है मैच से पहले? टॉप ऑर्डर का क्लिक करना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा का एब्सेंस बहुत बहुत बड़ा होल छोड़ जाएगा भारतीय टीम में। इसीलिए आप जो भी टॉप ऑर्डर में खेलेगा, जो भी रिप्लेसमेंट आएगा, अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। पिछले साल शानदार प्रदर्शन रहा था इंग्लैंड में, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा ने कई बार शानदार शुरुआत दी थी। उसके बाद हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर ने बेल आउट किया था, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में ज्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, पर टॉप ऑर्डर में बहुत सारे चेंजेस हैं। विराट कोहली का रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ओपनिंग पेयर में वो फ्रेजिलिटी नजर आ रही है, जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि विराट कोहली का फिर से
जबरदस्त अंदाज में अब बल्ला बोले। उसके साथ साथ सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना ये बहुत ज्यादा वाइटल होगा राजीव। क्या हम 4 पेस बॉलर एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे, क्या हम 3 पेस बॉलर 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे, ये बहुत क्रूशियल रहता है। खास करके एक ही टेस्ट मैच आपको ज्यादा वापसी करने का मौका मिलेगा नहीं, और ये टेस्ट मैच जो एजबैस्टन में होने वाला है वहां पर वेदर कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज करते हैं। इन सब चीजों का ध्यान देना होगा जसप्रीत बुमराह को। उसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज है खुद उनका अपना फॉर्म राजीव। उनको लीड करना होगा अपने फॉर्म से, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अगर वो इनिशियल नई गेंद से या फिर ओवरऑल टेस्ट मैच में अच्छे स्पेल्स डालते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो पूरी की पूरी टीम जो है उसकी हौसला अफजाई बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी। अब राजकुमार सर 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला ये कि आप वाइस कैप्टन कौन होगा टीम का, क्योंकि क्या आपको जब आप ओवरसीज जा रहे हैं तो फिर आपको एक वाइस कैप्टन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाते हैं तो उनका फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो रिसेंटली हमने ओवरसीज टेस्ट मैचेस जीते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऋषभ पंत के बाद जो बैट्समैन आते हैं उनका उनसे भी बड़ा रोल हो जा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं ये दोनों चीजों को? नहीं, देखिए वाकई में ऋषभ भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और राजीव एक मुझे लगता है फिर एक सरप्राइज देंगे सेलेक्टर्स। एक जो नया वाइस कैप्टन अनाउंस करेंगे वो भी एक सरप्राइज ही होगा, जिस तरह बुमराह का सरप्राइज दिया उन्होंने कि उनका कोई पास रिकॉर्ड नहीं था लेकिन बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की थिंकिंग होगी कि कौन वाइस कैप्टन होगा। लेकिन अगर ऋषभ पंत के बारे में सोचा जाए तो वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, बिकॉज उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने परफॉर्म भी किया टेस्ट में अच्छा, तो वो एक अच्छे कंटेंडर हैं वो वाइस कैप्टनसी के, और वो हेल्प भी कर सकते हैं बुमराह को। तो वो मुझे लगता है कि वही एक चॉइस है, लेकिन वो भी अपनी फॉर्म से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा जरूरत होगी कि वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ज्यादा फोकस्ड रहें बल्लेबाजी में। रितेंद्र, चलते थे एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं और सामने जो कैप्टन है वो भी ऑलराउंडर है, बेन स्टोक्स। तेज गेंदबाजी करते हैं लेकिन आपसे थोड़ी तेज फेंकते हैं, थोड़ा सा फर्क ये है। तो अब आप ये बताएं, 2 तेज गेंदबाजों के बीच भिड़ंत को आप ये अन्याय है भाई राजीव। मतलब इस तरह की टिप्पणी ये उचित नहीं है। इसके लिए मेरी तरफ से कंप्लेंट है ये। नहीं तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। रितेंद्र बेन वापस स्टोक्स लीजिए। तेज डालते थे अपने टाइम पे, उसके बाद थोड़ी इंजरी की वजह से वो स्लो हो गए। रितेंद्र आप बताएं जरा, दो ऑलराउंड, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वर्सेस पेस बॉलर मैच अब देखा जा रहा है। एग्रेसिव दोनों ही है, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों की लीडरशिप में फर्क इतना है कि एक के पास 3 टेस्ट मैच का अनुभव हो गया है और एक 0 से शुरू करेगा। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, पहले तो आप मेरी पेस पे हमेशा आते हैं, तो पेस तो मेरी ज्यादा नहीं थी। साबा भाई भी बहुत इतना मुस्कुराते हैं ना, इनकी मुस्कुराहट भी इतनी अच्छी लगती है जब पेस की बात होती है, क्योंकि इन्होंने तो विकेट कीपिंग की है जब मैं बॉलिंग करता था। चलो पेस की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन राजीव जी हाँ, आपने सही कहा, यहाँ पे बुमराह के लिए एसेट टेस्ट है। बेन स्टोक्स की हम बात करें, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, उनके पास भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बुमराह की फॉर्म बहुत बड़े यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है। अगर वो विकेट्स निकालते हैं, नया बॉल, अच्छा पहनापन नजर आता है, अच्छा मूव करवाते हैं, कॉन्फिडेंस जो बॉलिंग में आएगा वो कप्तानी में दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कप्तानी भी बहुत मुश्किल लगेगी अगर बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं। तो जी हाँ, टफ टाइम्स फॉर बुमराह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कप्तानी का जो विषय है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है उसमें बातचीत करने के लिए एक बार फिर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे मैच से ठीक पहले, यानी कि प्रीव्यू के दिन। तब पिच रिपोर्ट आ चुकी होगी और दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।